तो जब से विपक्षी पार्टियों ने इंडिया एक गठबंधन बनाया है, सारी 26 पार्टियां एक मंच पर आई हैं, तब से बीजेपी बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। और वो भी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस, सपा और आरएलडी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, तो उससे दोस्तों बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। और क्यों उड़े ना दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार बढ़ता जा रहा है और सपा का पिछले चुनाव से देखेंगे आप 2022 के विधानसभा चुनाव से लेकर के आज तक जो चुनाव हुए हैं, छोटे चुनाव हो या बड़े चुनाव, उनमें उनकी वोट परसेंटेज बढ़ी है और सीटें भी बढ़ी हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी पूरी तरीके से घबरा गई है। और चाहे योगी हो, मोदी हो या फिर उनके केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर पाठक हो जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम प्रकार के मंचों पर ऐसे ऐसे भाषण देते हैं जो आम जनता को भी लगता है कि अब पूरी तरीके से बौखला गए हैं। आपने कई बार देखा होगा दोस्तों, मोदी जिस प्रकार से एक नया गठबंधन बना है विपक्ष का, उस पर कैसे अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं और अब शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। आपने कई बार भी देखा होगा कि दोस्तों मोदी इंडिया को लेकर के पहले 2014 में चुनाव जीते थे, उसके बाद बहुत सारी योजनाएं शुरू की थी इंडिया के नाम से, जीतो इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ो इंडिया, आगे बढ़ो इंडिया, डिजिटल इंडिया, तमाम ऐसे कई चीजें थी। लेकिन अब जब विपक्ष ने इंडिया नाम रख लिया है अपने गठबंधन का, तो उस समय से अब वो घबराए हुए हैं इंडिया से, इंडिया नाम लेने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना कर रहे हैं दोस्तों, वही इंडिया उनके लिए प्यारी थी। जब विपक्ष ने अपना नाम रख दिया है गठबंधन का, तब से वो परेशान है। दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है, बीजेपी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। वो सबसे बड़ी पार्टी है विश्व की, बताते हैं अपने आप में। फिर भी दोस्तों ऐसे ऐसे पार्टियों से सदस्यों को तोड़कर अपने गठबंधन में जोड़ रहे हैं, अपनी पार्टी में जोड़ रहे हैं जो किसी काम के नहीं है। लोग कहते हैं फूके हुए कारतूस जो पूर्व हो चुके हैं दोस्तों। पूर्व का मतलब आप समझते हो जो बीत गया है, पूर्व मतलब बीत चुके हैं, पास्ट है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे पूर्व सांसद हो, पूर्व विधायक है, वो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं सपा से, उन सभी को भाजपा में शामिल कर रहे हैं। उन सभी को ला करके झाड़ू से इकट्ठा करके भाजपा में शामिल करके ये एक नैरेटिव पेश करना चाहते हैं जनता के सामने कि सपा पार्टी से देख लो, तोड़ करके सपा पार्टी लोग छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अगर आप हकीकत देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों को सपा पहले ही छोड़ चुकी थी। अब 2022 के चुनाव में मछली जो विधानसभा है वहां से रागिनी सोनकर को टिकट दी थी सपा ने, और वहां से जो उनके पूर्व विधायक थे उनको छोड़ दिया था अखिलेश यादव ने, क्योंकि उनका कोई जनाधार नहीं रह गया था। तो अब उसको उन्होंने शामिल कर लिया है। बनारस से जो 2019 में लोकसभा की प्रत्याशी थी शालिनी यादव, उनको दोस्तों दोबारा टिकट नहीं मिल पाई, तो उन्होंने फिर अब जाकर के दोस्तों अब वो वहाँ शामिल होगी बीजेपी में। जिस व्यक्ति को नेताजी ने या अखिलेश यादव ने या सपा पार्टी ने नेता बनाया, जिसको नीचे से उठा करके ऊपर बैठाया, बराबर पर खड़ा किया, उनके भाव खराब हुए और वो भाव जाकर के अपना सही करने के लिए बीजेपी में गए। फिर उनको मालूम पड़ गया कितना उनको भाव मिलेगा। ऐसे तमाम नेता होते हैं जो पार्टी को इधर से उधर जाने की आदत होती है, कभी इधर पार्टी में, कभी उधर पार्टी में, कभी इधर कभी उधर। इन लोगों का कोई जनाधार नहीं होता है। ये अपना करप्शन इनका जो होता है, इनके पास जो 2 नंबर का पैसा होता है, उसको बचाने के लिए जिसकी सरकार है उसमें जाते रहते हैं।